मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आप का सबका स्वागत करता है। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS की धारा 199 के संबंध में वर्णन करूंगा। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 लोक सेवकों द्वारा कानूनी निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा से संबंधित है। यह नई संहिता के अध्याय 12 का हिस्सा है, जो लोक सेवकों से जुड़े अपराधों पर केंद्रित है। धारा 199 का विवरण इस प्रकार है। लोक सेवक होने के नाते कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अपराध या जांच के लिए व्यक्ति की उपस्थिति रोकने वाले कानूनी निर्देशों की अवज्ञा करता है या जांच के तरीके को विनियमित करने वाले निर्देशों की अवज्ञा करता है, जिससे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो अपराधी माना जाएगा। यह प्रावधान पुरानी IPC की धारा 199 झूठी घोषणा को प्रतिपादित करता है, जो अब BNS की धारा 236 है। सजा का प्रावधान। ऐसे अपराध पर 6 महीने से 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना होता है। यह धारा 71, 73, 76, 122, 141 और 142 के समान दंडनीय है। महत्वपूर्ण बात इसमें है, यह धारा सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। विशेषकर जांच प्रक्रियाओं में विस्तार से जानकारी के लिए BNS की धारा 199 को देखा जा सकता है। BNS की धारा 199 के तहत दंड और जमानत के क्या प्रावधान हैं। BNS की धारा 199 के तहत लोक सेवक द्वारा कानूनी निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा पर दंड का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती प्रकृति का हो सकता है। दंड लोक सेवक को धारा 71, 73, 76, 122, 141, 142 के समान कम से कम 6 महीने कठोर कारावास, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना होता है। यह जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए। जमानत। यह अपराध गैर जमानती माना जाता है क्योंकि न्यूनतम 6 महीने की सजा है। मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन स्वतः जमानत का प्रावधान नहीं है। गंभीरता के आधार पर कोर्ट निर्णय लेता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 199 में प्रमुख परिभाषाएं लोक सेवक, कानूनी निर्देश, जानबूझकर अवज्ञा, अपराध या जांच तथा व्यक्ति की उपस्थिति से संबंधित हैं। ये परिभाषाएं धारा 228 लोक सेवक और संदर्भित धाराओं से ली गई। मुख्य परिभाषाएं लोक सेवक धारा 2/28 के अनुसार सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कोई व्यक्ति जिसमें पुलिस, मजिस्ट्रेट आदि शामिल है। कानूनी निर्देश विधि द्वारा प्रदत्त आदेश जो अपराध की जांच या व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं। जानबूझकर अवज्ञा आरोपी को निर्देश के मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास होना चाहिए जो जांच को प्रभावित करे। संदर्भ और प्रभाव। ये धारा के उद्देश्य जांच प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखना को परिभाषित करते हैं। ये BNS की धारा 2 के आधार पर भी यही परिभाषा है।
धारा 199 में झूठा बयान कैसे परिभाषित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 199 लोक सेवकों द्वारा कानूनी निर्देशों की अवज्ञा पर केंद्रित है, जबकि झूठा बयान का प्रावधान पुरानी आईपीसी धारा 199 से बीएनएस की धारा 236 में स्थानांतरित हो गया है। झूठा बयान ऐसी घोषणा जैसे हलफनामा या दस्तावेज में दिया जाता है जो कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो और इसमें व्यक्ति को कथन के मिथ्या होने का ज्ञान या विश्वास हो या सत्य होने का विश्वास न हो। यह उस उद्देश्य के लिए तात्विक बात से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए घोषणा का उपयोग किया गया है। आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? घोषणा कानूनी रूप से साक्ष्य योग्य हो, बयान झूठा हो और जानबूझकर दिया गया हो, धोखा देने, नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। इस प्रकार आपने देखा धारा 199 बीएनएस लोक सेवकों के कर्तव्य विहीन होने के लिए बनाई गई है, क्योंकि अगर कोई लोक सेवक कानूनी अवज्ञा करता है तो उसे सजा दी जाती है। इस प्रकार ये धारा 199 का वर्णन आपने सुना। अब मैं अगली धारा में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।